ये पिता धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावन होने दे आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को बड़ी बरकत दे। पिता यीशु नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम पढ़ेंगे याकूब की किताब 5 अध्याय 1 से 4 तक। हे धनवानों सुन लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला के रो। परमेश्वर यहाँ धनवान लोगों को बोल रहे हैं कि उनका जो आने वाला समय है वो चिल्ला चिल्ला कर रोएंगे। ऐसा क्लेश उनके जीवन में आएगा। तुम्हारा धन बिगड़ गया है, तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। जो उनका धन है वो उनके किसी काम नहीं आएगा। उनके कपड़े जो उन्होंने अपने लिए तैयार किए हैं महंगे से महंगे एक धनवान ने, वो भी उसके किसी काम नहीं आएंगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम्हारे सोना चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी, आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। कि हम जो धनवान लोग हैं उनके लिए परमेश्वर बता रहे हैं, जिन्होंने खुदा के वचन को ग्रहण नहीं किया और परमेश्वर के को तुच्छ जाना है, उनका पैसा, उनका सोना चांदी, यहाँ तक कि उनकी कोई भी चीज़ उनके काम नहीं आएगी। उनके जीवन में एक बड़े कलेश को परमेश्वर आने की बात कर रहे हैं। और आगे लिखा है, देखो जिन मज़दूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मज़दूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है। कि धनवान वो नहीं है जो सिर्फ जिसके पास पैसा है और वो अपने लिए तो सारी सुख सुविधाएं बटोर लेते हैं, मगर वो गरीबों का धन खा लेते हैं। वो अत्याचार करने वाले धनवानों की बात हो रही है, जो अपने लिए तो बहुत सारा धन बटोरते हैं, अपने लिए सुख सुविधा रखते हैं, मगर वो गरीबों का धन खा लेते हैं। कई बार अपने काम करने वाले एम्प्लॉई का वो धन पूरा नहीं देते, और वो जब कोई सामान खरीदते हैं वहाँ भी वो किसी न किसी के पैसे कम देते हैं। हर तरह से जो गरीबों के साथ धक्का करते हैं वो अमीर लोग नहीं हैं। परमेश्वर कह रहा है कि यहाँ पर क्लियर लिखा है 4 अध्याय में, देखो जिन मज़दूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी मज़दूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है। कि जिन लोगों के धनवानों ने, उनके पास पैसे थे, फिर भी उन्होंने कई गरीब लोगों के जिन्होंने उनके काम किए वो पैसे उन्होंने रख लिए, खा लिए, तो उनकी जो मज़दूरी है वो परमेश्वर के भवन तक पहुँची है। और परमेश्वर कह रहा है धोखा देकर रख ली है, चिल्ला रही है। लवने वालों की दुहाई सेनों के प्रभु के कानों में पहुंच गई है। हालेलुया, परमेश्वर तक पहुंच गई है। इसलिए धनवानों के बारे में परमेश्वर ने ऐसा लिखा है। और कई धनवान ऐसे भी हैं जो प्रभु को जानते हैं, उसके वचन को मानते हैं, वो भी परमेश्वर का भी बीज वो खा जाते हैं। वो परमेश्वर के घर में देना पसंद नहीं करते। उनको अपने घर की सुख सुविधा का ख्याल है, अपने लिए धन बटोरना उन्हें याद है, अपने हर एक काम का उन्हें पता होता है, पर परमेश्वर के राज्य में बीजना होता है तो वो चिल्लाने लगते हैं। इसीलिए आज प्रभु उन धनवानों के बारे में बोल रहा है कि वो धनवान नहीं है जो अपने आप पे खर्चा करता है या अपने लिए धन बटोरता है। धनवान वो है जो दूसरों की भी सुधि लेता है। वो किसी का पक्षपात नहीं करेगा, वो किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, वो परमेश्वर के राज्य में भी कभी धोखा नहीं करेगा। धनवान हमेशा उदारता से देता है। जो लोग धक्का करते हैं, किसी की मजदूरी मार लेते हैं, चाहे वो संसार के लोगों की मजदूरी हो, चाहे परमेश्वर के घर का बीज हो, चाहे परमेश्वर का दशवांत हो, जो सभी बातों में ऐसे काम कर रहे हैं, वो वाले धनवान हैं जिनके जीवन में ये सब बातें होने वाली हैं। जो सच में धनवान है वो परमेश्वर के राज्य में भी बोते हैं। वो अपने मजदूरी करने वालों के भी धक्का नहीं करते। वो हमेशा सबके साथ अच्छी तरह से बिहेव करते हैं, वो अच्छे व्यवहार करते हैं।
वो कभी भी अपने नहीं सोचते, वो दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। इसलिए आप आज मनन करें, आप किस तरह के धनवान हैं। क्या आप किसी की मजदूरी मारने वाले लोग हैं, या आप सचमुच कभी किसी का पक्षपात नहीं करते। इसलिए खुदावन का वचन कहता है, जो कंगाल को देता है वही धनवान है। इसलिए जो लोग कंगाल की सुधि लेते हैं, कंगाल को देते हैं, क्योंकि जब एक अमीर बंदा प्रभु यीशु के पास आया तो उसने कहा, प्रभु मैं स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। तो यीशु ने उसे कहा, तू अपने प्रभु के सारे हुक्मों को पूरा कर। तो उसने कहा, हुक्म तो मैं सारे पूरे करता हूँ। तो प्रभु ने कहा, अपना सब कुछ बेच के कंगालों को दे दे। तो वो उदास होकर बैकस्लाइड चला गया, वापस चला गया। और क्योंकि वो धन से बहुत प्यार करता था, वो एक अमीर व्यक्ति था। उसी तरह आज कई लोग अपने जीवन की सुख सुविधाओं को बटोरने के लिए शिद्दत करते हैं, जान लगा देते हैं, पर जब किसी की मदद की बारी आती तो वो पीछे हट जाते हैं। इसलिए भाई और बहनों, आप अगर सचमुच परमेश्वर ने आपको धनवान बनाया है तो आप उस धनवान जैसे अपने लिए उदारता दिखाते हैं, दूसरों के लिए भी दिखाएं, ताकि आपको परमेश्वर ब्लेस करे। धन्यवाद इस वचन के लिए। आमीन। सबको जय मसीह की।